नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर यहाँ शहीद स्मारक, जयपुर के शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है, जिसकी कवरेज लगातार आपको नवतेज टीवी दिखा भी रहा है। आज इस धरने का 9वां दिन है। 9वें दिन यहाँ धरने का नेतृत्व करने पहुंचे हैं। सर, आपका परिचय पहले। एडवोकेट पप्पू खिलजी। पप्पू खिलजी जी, यहाँ आप धरने का नेतृत्व करने आए हैं। ये आपको क्या लग रहा है, क्या स्थितियां चल रही है, क्योंकि पिछले 9 दिन से ये धरना चल रहा है। पिछले 9 दिन से धरना चल रहा है। ना तो सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक इनसे वार्ता करने आया, ना ही कोई सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई सरकारी विभाग से कोई यहाँ आया। इन सभी छात्रों में बहुत रोष व्याप्त है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों में महिलाएं भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं। सभी इन अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद में पिछले 3 साल से कोई रीट की भर्ती नहीं निकली। अब रीट की भर्ती निकलने के बाद में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद में इनका सपना था कि हमें जल्द नियुक्तियां मिल जाएगी, और एकदम से पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक का मसला उठा। पेपर लीक के मसले के बाद में कई विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किए और सरकार और एसओजी ने यह कहा कि 300 से अधिक लोगों के बीच में ये पेपर नहीं गया, और उसके बावजूद सरकार ने बिना सोचे समझे इन सभी के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ करते हुए ये रीट लेवल 2 की भर्ती रद्द कर दी। जबकि जो दोषी थे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती और इनको बहाल किया जाता। हमारी यही मांग है कि इनको बहाल किया जाए, इनके जो सपने, इनके अरमानों पर पानी नहीं फेरा जाए। इनके जो ये कोई किसान परिवार से हैं, कोई गरीब मजदूर परिवार से हैं, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से, इन्होंने मेहनत की, 3 साल कोशिश की। 3 साल की कोशिश के बाद में यहाँ आकर पहुंचे और यहाँ आने के बाद में वापस गिनती 1 से शुरू हो गई। सरकार कह रही है कि हम 2 पेपर करवाएंगे। अब इनकी मानसिक स्थिति ये नहीं है कि ये वापस एग्जाम दे सके, ये पेपर दे के वो अंक प्राप्त कर सके जो कि इन्होंने अभी अंक प्राप्त किए। तो जो दोषी है उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी जो किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उन्होंने जब ऐसे ऐसे बयान दिए कि लेवल 1 के अंदर 142 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, जबकि 78,000 जो स्टूडेंट है उनकी 42,000 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, मगर उनका भी जो दावा था वो दावा फेल होता नजर आया और कट ऑफ आप सभी आपके सामने 130 पर कट ऑफ रही है। तो सरकार और विपक्ष ने सिर्फ इन अभ्यर्थियों के साथ में खिलवाड़ ही किया और कुछ नहीं किया है। सर, जैसा कि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं सारे बच्चे, पर इनका नेतृत्व करने आज आप आए हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके नेतृत्व से कोई फर्क पड़ेगा अब यहाँ पे? जी, नेतृत्व में अकेला ही नहीं, सारे यहाँ रीट के अभ्यर्थी बैठे हैं, सब नेतृत्व करता ही है। हम मांग यही कर रहे हैं कि बस रीट की बहाली हो। मजबूत तरीके से हम अपनी मांग रखेंगे। आज हम सैकड़ों में हैं, कल हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जब तक कि सरकार की आंखें नहीं खुल जाती है। सरकार जो कुंभकर्णी नींद सो रही है, जल्द इन अभ्यर्थियों की मांग सुने, वरना आगामी दिनों में हम पूरे प्रदेश लेवल पे आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी जवाबदारी सरकार की होगी। नवतेज टीवी ने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर बात हुई थी कि मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी इन बच्चों से और वो सुनेंगे इनकी बात। तो क्या उस लेवल पे कुछ काम हुआ है, कुछ आगे बढ़ी है बात? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं बढ़ी, ना ही किसी प्रकार का हमारे पास में कोई राजस्थान सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तरफ से कोई संदेश आया है। हम अशोक गहलोत साहब से ही मिलना चाहते हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ पर रैली के रूप में हम सीएमआर जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सरकार हमारी बात मांगने, हम यही चाहते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ अब एडवोकेट हैं, इन्होंने मोर्चा संभाला है। बच्चों के लिए एक शायद उम्मीद की किरण जगी है। क्या लगता है आपको, अब जिस तरीके से इन्होंने मोर्चा संभाला है, आपको आके एक गाइडेंस मिली है, जिस तरीके से आप बिना गाइडेंस के अब तक कर रहे थे ये प्रदर्शन, तो अब क्या उस पर कुछ फर्क आएगा? सरकार इस ओर ध्यान देगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें पता नहीं है, हम सारे पढ़ने वाले बच्चे, हमने कभी इस चीज़ों को फेस किया ही नहीं है। हम किताबों से हमारा मतलब था, अपने काम से था।
हम यहाँ के बैठे थे 3-4 दिन से 7 दिन, हमें लगातार 8 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, हमारी किसी ने सुध नहीं लिया। आपने एक बार हमारी अरुण शर्मा जी से बात भी करवाई, तो वहाँ पे भी हमें सोचा 1-2 दिन बाद रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उनका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने देखा ना सरकार पक्ष से आ रहे ना विपक्ष वाले आ रहे, कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है। तब खिलजी साहब ने मैसेज करके उनको हमने मैसेज किया, और हमने अपने बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष से हमारे उपेंद्र बेरोजगार, हालांकि उनको इस सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, लोगों की गलत अफवाहों में हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और इस वक्त में एडवोकेट खिलजी साहब ने हमारी जो मदद की है, हमारे साथ खड़े एक बड़े भाई बनकर, हमारे गार्जियन बनकर, तो हम निश्चिंत अब आश्वस्त है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा, हमारे साथ जरूर अच्छा होगा। तो जिस तरीके से अब नेतृत्व में एक बदलाव आया है, नेतृत्व एक सक्षम आदमी के हाथ में गया है, एक जिसको हम कहें कि एक जिसको हम कहते हैं ना एडवोकेट हैं, जिनको पूरी नॉलेज है, उनके हाथ में गया है। तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे कुछ फर्क पड़ेगा इसका? सर, हमें अब पूरा विश्वास होने लग गया है कि हमारी भर्ती बहाल हो सकती है। हमें एक उम्मीद की किरण दिखने लग गई है। और कल जो लेवल 1 की जो कट ऑफ आई है, उससे ये भी साबित हो गया है कि हमें पता चल गया कि कोई एक किरोड़ी जी जैसे नेता 140 प्लस इतने बता रहे 78,000, ये कुछ नहीं है, ये केवल वहम है। वो लड़कों में भ्रम डाल रहे हैं, और ऐसे कुछ नहीं, ज्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है। जो 300 लड़के एसओजी बता रही है कि 300 लड़कों के पास पेपर गया है, तो उनकी जांच चल रही है, ज्यादा पेपर कोई लीक नहीं हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी भर्ती बहाल करे, और खिलजी सर हमारे साथ आए हैं, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है, और हम उम्मीद है कि हमारी भर्ती बहाल होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार युवाओं में एक नया जोश आ गया है कि उनको नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिस तरीके से यहाँ लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, संख्या बल में भी ये बढ़ते जा रहे हैं। अब और बात करेंगे कि यहाँ पर क्या इनका मानना है। अब क्या लगता है आपको, किस तरीके से अब आगे आपके साथ न्याय किस तरीके से मिल पाएगा, क्योंकि नेतृत्व भी अब आपको मिलना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, हम जो है हमारा एक अच्छा नेतृत्व, हमारे जो लोग थे वो भी अब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें भी समझ में आ चुका है कि रीट जो है बहाल होनी चाहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ ये सबको पता चल चुका है। इसलिए अब हमारा संख्या बल भी बढ़ रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम कहते हैं सीएम गहलोत साहब जो है वो बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति है। अगर वो संवेदनशील व्यक्ति है तो वो जरूर हमारे ग्रुप को वहाँ पर बुलाएंगे, और हमारी रीट लेवल 2 जो है वो बहाल होकर ही रहेगी। ये अब हमें भी लगने लग गया है कि हमारी रीट लेवल 2 अब बहुत जल्द बहाल होने वाली है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लगातार इनमें एक चीज को लेकर जोश दिखाई पड़ रहा है कि नेतृत्व से ये महसूस कर रहे हैं कि रीट लेवल 2 बहाल होगी। आपको क्या लग रहा है, क्या अब स्थिति रहेगी, और आपकी क्या मार्किंग रही थी इसके अंदर? सर, हमने बहुत लंबे समय तक तैयारी करी, और लास्ट में जो किरोड़ी लाल जी ने जो सफेद झूठ बोला, बेरोजगारों के साथ एकदम उन्होंने कुठाराघात किया, उन्होंने कत्लेआम किया झूठ बोल के, अपनी राजनीति को ऊंचाइयां देने के लिए, चमकाना के लिए उन्होंने सफेद झूठ बोला। और हम चाहते हैं कि सीएम साहब हमारी बात को माने, रीट लेवल 2 बहाल करें। हमें यही उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जब जब बेरोजगार ने हुंकार भरी है वो झुके नहीं है, इसलिए आप हमारी भर्ती को बहाल करें, हमें नियुक्ति दें। जहाँ हमें स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वहाँ हम आज यहाँ दर दर ठोकरें खा रहे हैं, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, कहाँ तक उचित है, इस तरीके की बात है। अब इनसे बात करते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब क्या लगता है आपको, इस नेतृत्व में जो नया नेतृत्व आपको मिला है, इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा आंदोलन पे? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ना चाहिए। जब एग्जाम डेट आई तो उसके बाद में 5 बार इन्होंने एग्जाम डेट को घोषित किया, ये 7 फेरे लेके मानेगी क्या? हर कोई बार में जब देखे जब एग्जाम को किसका देते, कभी क्या हो रही, 3 साल हो गए, हर बार नई डेट दे दी। अब जब ज्वाइनिंग की डेट आई तो इन्होंने एग्जाम की डेट दे दी नई। इसका मतलब क्या है? हमने जब 3 साल तैयारी में क्या मेहनत कर सरा की, चलो हम फेल कर देंगे, हो जाएगा, कम से कम तुम रिजल्ट तो निकालो। रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे, तुमने तो रद्द कर दी। ये कौन सा भाई ने हुआ रद्द कर दी? भाई 300 लोगों के पास पेपर पहुंचाए तो उनको निकालो ना, हम क्यों मेहनती अभ्यर्थियों को क्यों बाहर निकाल रहे हो? यही है, ये इनका कहना है। मेहनती अभ्यर्थियों को लगातार यही मांग यहाँ उठ रही है कि मेहनती अभ्यर्थियों के संग क्यों इस तरीके का गलत व्यवहार हुआ, ये मानना है इनका। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो अभ्यर्थी, ये एसओजी की तरफ से जो बात आई थी कि 300 लोगों के पास, लगभग 300 लोगों के पास पेपर गया है, तो विद्यार्थियों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनको सजा दी जाए, ना कि उन सबको जिन्होंने पेपर दिया था। अभी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से नेतृत्व में भी बदलाव आया है,
आज संख्या बल भी आपका बढ़ना शुरू हुआ है। अब क्या आंदोलन में नई जान आ रही है? हाँ सर, आंदोलन में जो दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आंदोलन में एक नई जान आ रही है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो जिस सरकार को हम नागरिक वोट देके चुनते हैं वो सरकार एक बंद कमरे में बैठ जाती है और बंद कमरे में अपने जो कैबिनेट मंत्री है उनको साथ में लेके हमारे भाग्य का 1 मिनट में हमारे भाग्य का निर्धारण कर देती है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए तो वो सिर्फ 1-2 मिनट का एक वो था कि आपने भी खुद बोला था कि रीट को रद्द करने में 2 मिनट लगते हैं। आपने तो 1 मिनट नहीं लगाई और हमारी तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अशोक गहलोत जी, हमें आपसे पूरी उम्मीद है और आप संवेदनशील हो, हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमें अब भी आप पे भरोसा है कि आप हमारी सुनोगे और आप हमें न्याय दोगे। सर हमें कुछ नहीं चाहिए सर। आपने बोला है कि मतलब आपके जो एक फोरम है उनकी फीस माफ कर देंगे। सर हमें फीस हमसे दुगनी ले लो फीस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर हमें नियुक्ति चाहिए। सर हमारे जो अभी मार्च आप बोल रहे हो लेवल फर्स्ट वालों को मार्च में नियुक्ति दे देंगे, तो सर हमें इंतजार था कि आज हमारी कट ऑफ आती, जैसे कल लेवल फर्स्ट की कट ऑफ आई थी वैसे हमारी भी L2 कट ऑफ आती, हम भी कितने खुश थे। लेकिन सर आपने हमारी जो खुशी है उसको मातम में बदल दिया है और हमें आपसे गुहार लगाते हैं कि सर आप हमारी विनती को सुनिए और हमें न्याय दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ जो छात्र मौजूद हैं, जो छात्राएं मौजूद हैं, उनका कहना है कि रीट लेवल 2 की बहाली की जानी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव हुआ है उसमें परिवर्तन आना चाहिए, रीट लेवल 2 की बहाली होनी चाहिए। नवतेज टीवी भी लगातार आपसे कहता आ रहा है, आपको दिखाता आ रहा है और समझाता आ रहा है कि यहाँ क्या परिस्थितियाँ चल रही है। इन परिस्थितियों के हिसाब से आपका क्या सोचना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। मैं गौरव, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, जयपुर से।